जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगह चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग टेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको पूजा में उपयोग में आने वाले फूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे जो हमारे शास्त्र में लिखे हैं और हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी इसके बारे में जानना चाहें। मैंने पुष्प के ऊपर एक वीडियो डाला था कि कौन सा पुष्प किस देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्प को तोड़ना कैसे है वृक्ष से और क्या क्या बातें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पूजा में हमें पुष्प के साथ बेलपत्र भी लगते हैं और तुलसी भी लगती है। ये तीनों चीज़ें पूजा में अनिवार्य होते हैं क्योंकि बहुत सारे भगवान को बेलपत्र चढ़ते हैं, बहुत सारे भगवान को तुलसी चढ़ता है और उसके साथ साथ पुष्प भी दिया जाता है। वैसे तो बेलपत्र और तुलसी तोड़ने के भी नियम हैं, वो हम कभी और बात करेंगे, उसके ऊपर और कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ पुष्प के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुष्प कैसे तोड़ा जाता है और जब हम पुष्प तोड़ने के लिए जाएं तो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और उसी की जानकारी मैं आपको दूंगी और मानना ना मानना ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पुष्प तोड़ना कैसे है। इसके लिए हम अपने बालकनी में रखे हुए जास्मिन के पौधों को आपको दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। पहले हमने इसको छत के ऊपर रखा था, लेकिन अभी हम बालकनी में ले आए हैं और क्यों ले आए हैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, ये भी इस वीडियो से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले जब आप पुष्प तोड़ने के लिए जाएँ तो अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो वृक्ष के सामने चप्पल उतार दें और चप्पल उतार के ही फूल को तोड़ें, क्योंकि चप्पल पहन के फूल तोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद जब आप फूल तोड़ें तो उस वृक्ष से अनुमति मांगे कि हमें उनका सामग्री चाहिए, क्योंकि पत्र और जो फूल होते हैं तो वो वृक्ष का हिस्सा होता है। अगर हम किसी के घर में जाएंगे उनकी चीज़ें मांगने के लिए तो हमें उनकी परमिशन चाहिए होगी कि हमें आपसे ये चीज़ें चाहिए, हमें आवश्यकता है, और आपको ये बतानी भी होगी कि हमें भगवान को चढ़ाना है तो हमें आपसे ये पुष्प चाहिए, क्योंकि वो पुष्प जो है वो वृक्ष की संपत्ति है, हमें उनकी संपत्ति चाहिए तो हमें उनसे अनुमति लेनी होगी। और दूसरी बात, जब भी आप फूल तोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ फूल को ही तोड़ें, उसके वड़ को बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं शाम को कलियों को तोड़ के ले जाते हैं, जो बड़ होते हैं उनको तोड़ के ले जाते हैं, रात में पानी में डाल देते हैं और सुबह उसकी पूजा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि हर चीज़ को अपने अंतिम पड़ाव में जाने का अधिकार है, तो हर कली को खिलने का अधिकार है। तो बिल्कुल भी और उसको पौधे में ही खिलना है, आप उसको पौधे में निकाल के आर्टिफिशियली नहीं खिला सकते, ये बिल्कुल भी हमारे शास्त्र अनुमति नहीं देते। और तोड़ना कैसे, ये जो 3 उंगलियां मैंने दिखाई हैं इस तरीके से तोड़ना शास्त्र में नियम है, इस तरीके से तोड़ना भी है, इस तरीके से देना भी है। लेकिन हर कोई तो इस तरीके से तोड़ नहीं सकता, तो आप 5 उंगलियों में तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें। और ऐसे फूलों को घसीटिएगा मत, बहुत सारे लोग ऐसे घसीट के फूल को तोड़ लेते हैं, उसके साथ बड़ भी चले आते हैं, पत्ते भी चले आते हैं, इससे वृक्ष को तकलीफ होती है और उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है, चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पुष्प की चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि पुष्प चोरी किया हुआ पुष्प भगवान स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि मैंने पौधा छत के ऊपर से लाके बालकनी में रखा है, तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये हमारे छत के ऊपर थे, लेकिन और इतने कितने सारे फूल भी खिले हैं, हर रोज़ इतने फूल खिलते हैं, लेकिन सुबह जब आप जाएंगे ना तो एक भी फूल हमें नहीं मिलता। कोई शाम से उसको बड़ को लेके चला जाता है या फिर रात को 3 बजे 3:30 बजे आज के फूल मतलब लेके चले जाते हैं, तो हमें एक भी फूल नहीं मिलता, लेकिन वो फूल को चोरी करके लेते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी शास्त्र अनुमोदित नहीं है, चुराए हुए फूल भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। ये हो गई है तीसरी बात, तो बिल्कुल भी फूल चोरी मत कीजिए। और बहुत सारे लोग जिनके घर में पुष्प के कोई पौधे नहीं होते, वो दूसरों के घर में जाते हैं। जब भी आप किसी दूसरे के बगीचे से फूल लाने के लिए जाते हैं, जो जो गृहस्थ होता है, उस बगीचे का स्वामी होता है, उससे आपको परमिशन लेनी चाहिए कि हमें थोड़ा फूल दे दो, हमें भगवान को समर्पित करते हैं। वो मांगा हुआ फूल भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन चोरी किया हुआ फूल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोगों की बहुत बुरी आदत होती है दूसरों के बगीचे से फूल चुराने की, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि चोरी बिल्कुल भी शास्त्र अनुमोदित नहीं है। चोरी की हुई कोई भी वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते, चाहे वो पुष्प ही क्यों ना हो।
और कोई भी पौधे को फूल रहित मत कीजिए। अगर आपको 5 फूल चाहिए हैं और किसी वृक्ष में 50 फूल हैं तो आप 50 फूल मत ले आइए। जितना आपको पुष्प चाहिए उतना ही लें, आवश्यकता के अनुसार ही पुष्प लें। और पुष्प तोड़ने के बाद कम से कम एक फूल उस पेड़ पर ज़रूर रहने दें, उसको पुष्प रहित बिल्कुल ना करें। और एक बात, ऐसा कहते हैं कि लोग के जो पुष्प है उसको नहा के ही तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसको लेकर कोई ऐसे निर्देश नहीं है कि नहा के ही पुष्प तोड़ना चाहिए। अगर नहा के तोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहाने से पहले पुष्प तोड़ना चाहते हैं तो जो वस्त्र आप पहन के सोते हैं उसी में आप ना तोड़ें, वो वर्जित है। क्योंकि रात में सोए हुए वस्त्र पहन के आप पुष्प नहीं तोड़ सकते, उस वस्त्र को बदल के ही आप फूल को तोड़ सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि फूल को हमें किस तरीके से तोड़ना चाहिए पेड़ से, और फूल को तोड़ना चाहिए या तो अभी आपने देखा कि फूल को किस तरीके से पेड़ से तोड़ना चाहिए, मतलब फूल को तोड़ने की कौन से नियम है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी जो दूसरा सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था वो था कि फूल को धोना चाहिए नहीं। अगर फूल को धोने की बात हम अपने शास्त्र के हिसाब से देखें तो फूल को नहीं धोया जाता, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। आप उसको सीधे तोड़ के जब हम पूजा के लिए लाते हैं, क्योंकि जो हम पंचोपचार में पूजा करते हैं तो उसको संस्कार भी किया जाता है, चंदन देकर उसका संस्कार भी होता है, उसके बाद वो भगवान को पहनाया जाता है। इसीलिए फूल को धोया नहीं जाता, उसका मंत्र स्नान होता है चंदन के साथ। अगर मंत्र भी नहीं आता, सिर्फ भी चंदन का छींटा लगाने देते भी मतलब चंदन का छींटा लगा देने से भी वो पवित्र हो जाता है। लेकिन हर फूल आप वैसे नहीं चढ़ा सकते। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फूल रखे हैं, ये जो फूल है अभी आपने देखा कि हमने अपनी बालकनी के जो पौधे थे वहां से हमने इसको तोड़ा है। ये हमने डायरेक्टली पेड़ से तोड़ के, पौधे से हमने इसको तोड़ के लाया है। ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, इसको धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे घर में महाकाली है और मैं जो वीडियो बना रही हूँ भुवनेश्वर में बना रही हूँ, जब मैं घर में होती हूँ तो हमारे घर में तो वैसे बहुत सारे हिबिस्कस के पौधे होते हैं, गुड़हल के, जो महाकाली के बहुत ही प्रिय हैं, जिसको जवा फूल कहा जाता है। लेकिन भुवनेश्वर में तो हम रहते हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे पौधे हमने लगाए हुए हैं लेकिन फूल चोरी हो जाता है, तो हमें ये फूल खरीदना पड़ता है। तो आज संक्रांति है तो हमें बहुत सारे, तो ये फूल हमने अपने बगीचे से तोड़ा है, तो इसको धोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस तरीके के फूल को आपको धोना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प रखे हैं जो हमने खरीद के लाए हैं, इसको छोड़ के। ये कमल का फूल है, क्योंकि आज संक्रांति है, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ संक्रांति, तो कमल का फूल चाहिए और हमें गेंदे का फूल चाहिए और हमें जौबा फूल चाहिए, मतलब गुड़हल ये चाहिए। क्योंकि अब सबको पता है कि हमारे घर में महाकाली है। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ भुवनेश्वर में बना रही हूँ। जब घर में होते हैं तो हमारे घर में तो बहुत सारे गुड़हल के पौधे हैं, तो वहाँ पर तो हमें फूल खरीदने नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पर हमें महाकाली के लिए फूल खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमने पौधा तो लगाया हुआ है, लेकिन वो अगर फूल खिलता है तो कोई चुरा के ले जाता है छत के ऊपर से, इसलिए हमें ये खरीदना पड़ता है। तो इसको आपको धोना है, क्योंकि ये बहुत पहले से वो फूल चुन के लाते हैं, उसको रखते हैं, और क्योंकि वो बाजार में मिलता है, बहुत सारे अशुद्धियां उसमें होती है। तो इस तरीके के जब आप बाहर से फूल खरीदें तो उसको धोएं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप कहीं फूल तोड़ भी रहे हैं, बहुत सारे फूलों के ऊपर पंछियां मतलब उसको गंदा कर देती हैं, उस तरीके का फूल जो है उसको आप धो सकते हैं। और बहुत सारे लोग नीचे से फूल जो तोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। वैसे तो नीचे गिरा हुआ फूल किसी को भी समर्पण नहीं करना चाहिए, सिर्फ गंगशियोली को, जो शेफाली फूल होता है वो खिलता है तो नीचे गिर जाता है, सिर्फ उसी को छोड़ के और किसी का भी नीचे गिरा हुआ फूल नहीं देना चाहिए। तो मैं शेफाली की बात कर रही हूँ, तो शेफाली को भी अगर आप बनाए तो उसको धो के भगवान को समर्पित करें। अगर फूल तोड़ते वक्त अशुद्धियां आपको दिखे तभी आप फूल धो सकते हैं। अगर आप अगर आप फूल तोड़ते वक्त आपको फूल में अशुद्धियां दिखे उसी पौधे के ऊपर, तो आप फूल को धो सकते हैं। अगर बाजार से खरीद के लाएं, जिस तरीके से हम कमल लाते हैं, ये हिबिस्कस लाते हैं और ये गेंदा फूल लाते हैं, इन सबको हमको धोना होता है। लेकिन अगर आप सीधे पेड़ से तोड़कर अपने भगवान जी को समर्पित करने के लिए लाते हैं तो उस तरीके से भी आप फूल को नहीं धो सकते। सिर्फ इसी फूल को धो सकते हैं जो आप बाजार से लाएं या फिर उनमें अशुद्धियां हो।
और बहुत सारे लोग जब पौधे में पानी देते हैं तो वहाँ से कीचड़ छिटक के फूल के ऊपर आ जाता है या फिर पत्ते के ऊपर आ जाता है। तो उसी तरह के फूल अगर आप तोड़ें तो उसको भी आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि कीचड़ लगा हुआ कोई भी पुष्प तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। और ऐसा होता है जब आप मंदिर में फूल देते हैं ना, जैसे हम अपनी काली मेला की बात करते हैं, काली मंदिर की, बहुत सारे लोग उसको सुबह वहाँ पर फूल देते हैं माँ को चढ़ाने के लिए। वो किस तरीके से फूल देते हैं, कोई शुद्ध हाथों से उसको तोड़ा होगा कि ये नहीं, अगर आपके मन में डाउट हो तो आप फूल धो सकते हैं, इसी अवस्था में आप फूल को धो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप तोड़ के लाते हैं पौधे से तो आपको बिल्कुल भी धोने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जब आप पूजा करें तो चंदन से उसका संस्कार करें। अगर मंत्र जानते हैं तो करें, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो सिर्फ चंदन का छींटा लगा देने से भी वो संस्कार हो जाता है उसका, और भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मन में कोई भय नहीं रखें। बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी होती है, लेकिन हर कोई उसको कर नहीं पाता, सच में कर नहीं पाता, क्योंकि लोगों को उतना टाइम नहीं होता लोगों के पास करने के लिए। आजकल के ज़माने तो बहुत कम टाइम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माता।